द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम डेविड बाक की मशहूर किताब द ऑटोमेटिक मिलियनेयर के कोर आइडिया पर बात करेंगे। किताब का दावा है कि कोई भी सिर्फ अपने निवेश को ऑटोमेटिक करके करोड़पति बन सकता है। तो आज का बड़ा सवाल ये है, क्या फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए सिर्फ एक ऑटोमेटिक सिस्टम बना लेना काफ़ी है? या फिर ये आइडिया मतलब असलियत को कुछ ज़्यादा ही सिंप्लीफाई कर देता है? बिल्कुल, मेरा मानना है कि बाक का ऑटोमेटिक तरीका वेल्थ बनाने की सबसे प्रैक्टिकल और पावरफुल स्ट्रैटेजी है, क्योंकि ये आपकी विल पावर या आपकी इनकम कितनी है इस पर डिपेंड नहीं करता। और मैं ये आर्ग्यू करूंगी कि ये सिस्टम इनकम बढ़ाने की जो सबसे ज़रूरी बात है उसे नज़रअंदाज करता है। सिर्फ छोटे निवेशों को ऑटोमेट करने से लोगों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी का एक झूठा एहसास मिल सकता है। देखिए, किताब का जो दिल है वो है पे योरसेल्फ फर्स्ट ऑटोमेटिकली का सिद्धांत, यानी सैलरी आते ही सबसे पहले अपने लिए इन्वेस्ट करें, खर्चे बाद में। इसकी असली ताकत ऑटोमेशन में है। जब आप एसआईपी मतलब हर महीने एक तय रकम का निवेश ऑटोमेटिक कर देते हैं तो आपको विल पावर की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये सिर्फ पैसा नहीं बल्कि मानसिक शांति भी देता है, क्योंकि ये डिसीजन फटीग को खत्म कर देता है। हर महीने ये सोचने का तनाव ही खत्म कि कितना बचाएं, कहाँ लगाएं। सिस्टम आपके लिए सोचता है। मैं मानती हूँ कि ऑटोमेशन एक बहुत यूजफुल टूल है, लेकिन ये सिर्फ एक टूल है, पूरा टूल बॉक्स नहीं। ये किताब इस बात को बहुत हल्के में लेती है कि आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपकी इनकम ही कम है तो छोटी छोटी रकम को ऑटोमेट करना आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तक नहीं पहुंचाएगा। और ये जो लट्टे फैक्टर का आइडिया है, ये तो ध्यान भटकाने वाला है। ये लोगों का ध्यान उनकी कम इनकम से हटाकर एक कप कॉफी पर ले जाता है, जो असल मुद्दे से भटकाना है ना? नहीं, आप सिस्टम की ताकत को कम आंक रहे हैं। आज के ईएमआई और बाय नाउ पे लेटर के कल्चर में बाखा का सिस्टम ही तो अनुशासन लाता है। जब आपकी बचत अपने आप हो जाती है तो आप गलती कर ही नहीं सकते। लट्टे फैक्टर का मकसद कॉफी छुड़वाना नहीं बल्कि एक माइंडसेट बनाना है। ये दिखाता है कि छोटे छोटे मतलब मामूली से खर्चों में कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी छुटी है। अगर रोज के 200 रुपए की कॉफी का पैसा मान लीजिए 12% की दर से इन्वेस्ट किया जाए तो 20 साल में ये 20 लाख रुपए से ज्यादा बन सकता है। ये है छोटी रकम की ताकत। तो आप बस एक अनुशासित गरीब बनकर रह जाएंगे। आपका 20 लाख वाला पॉइंट सुनने में अच्छा है, पर वो उस इंसान के लिए है जो 200 रुपए रोज बचा भी सकता है। क्या ये सच में प्रैक्टिकल है? जब लोग किराया, ईएमआई और बच्चों की फीस से जूझ रहे हों, तो उन्हें ये कहना कि अपनी कॉफी छोड़ दो, क्या ये थोड़ा असंवेदनशील नहीं लगता? किसी के लिए अपनी इनकम 10% बढ़ाने की कोशिश करना रोज की कॉफी बचाने से कहीं ज्यादा असरदार हो सकता है। मैं इसे दूसरे तरीके से देखता हूं। ऑटोमेटिक निवेश आपको बाजार के शोर से बचाता है। जब पैसा अपने आप कटकर इन्वेस्ट हो रहा है तो आप रोज रोज मार्केट देखकर डरते या लालच में नहीं आते। ये आपको एक अनुशासित इन्वेस्टर बनाता है जो लंबी रेस के लिए टिका रहता है। यह एक तनाव मुक्त रास्ता है। तनाव मुक्त तो है, पर क्या वो रास्ता मंजिल तक पहुंच भी रहा है? आपका सिस्टम एक बेहतरीन कार की तरह हो सकता है, लेकिन बिना पर्याप्त फ्यूल के वो कहीं नहीं जाएगी। और यहाँ फ्यूल आपकी इनकम है। अगर निवेश की रकम ही बहुत कम है तो ये ऑटोमेशन सिर्फ एक झूठी सुरक्षा का एहसास देता है, असलियत में वेल्थ नहीं बनाता। आप शांति महसूस कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि आप अपनी जगह से हिल भी ना रहे हों। तो मेरे हिसाब से दी ऑटोमेटिक मिलियनेयर का सबक ये है कि अमीर बनने के लिए आपको कोई फाइनेंशियल जीनियस होने की जरूरत नहीं, बस एक सिस्टम बनाने की जरूरत है। ये एक सरल और पावरफुल रास्ता है जो डिसिप्लिन को आसान बना देता है, और ये हर किसी के लिए पहला कदम हो सकता है। और मैं कहूंगी कि ऑटोमेशन एक बेहतरीन पहला कदम है, लेकिन इसे आखिरी मंजिल नहीं समझना चाहिए। अपनी इनकम बढ़ाने पर फोकस किए बिना ये सिस्टम कई लोगों को उनके फाइनेंशियल गोल से बहुत पीछे छोड़ सकता है। ये शुरुआत करने के लिए शानदार है, पर सिर्फ इसी के भरोसे रहना काफी नहीं है। तो डेविड बाक का नजरिया हमें अनुशासन और निरंतरता की ताकत दिखाता है। और हमारी ये बातचीत इस सवाल को खुला छोड़ती है कि क्या ये सिस्टम अपने आप में एक पूरी स्ट्रैटेजी है या एक बड़ी फाइनेंशियल पिक्चर का सिर्फ एक जरूरी हिस्सा।